तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्टर गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वैसे तो मैंने सोचा था मैं इसके दो एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करूं, लेकिन अभी इसके गाइस रिलीज ही नहीं हुआ है गाइस सेकंड एपिसोड। तो गाइस मैंने सोचा मैं इसका भी एक ही एपिसोड एक्सप्लेन करता हूँ और जैसे दूसरा निकलेगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में अपना एमसी भागना चाहता था, लेकिन सेवन जो आ जाते हैं और कहते हैं तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, और अपना एमसी भी वहाँ पे रुक जाता है और सोचने लग जाता है क्या डिसाइपल। और हम देखते हैं अपना एमसी भी चुप होता है और मन में सोचता है, वो अपने आसपास दिखते हैं, वो देखते कोई नहीं है और हमारे बीच का फासला भी कोई 10 कदम का है। और अपने एमसी सोचता है यहाँ पे भी कोई नहीं है, अगर जिससे पहले ये कुछ करने की कोशिश करेगा मैं जो हूँ, तभी अपने एमसी आगे बढ़ने लगता है। इसे गैस ख़त्म करना चाहता है अपने एमसी सैमंचो को, लेकिन गैस जैसे अपने एमसी आगे बढ़ता है तो उसके गाल पे चोट लग जाती है, मतलब जैसे कट जैसा लग जाता है। और अपने एमसी देखते हैं अपने आस पास और उससे कुछ धागे जैसे दिखाई देते हैं गोल्डन कलर के, और उसे बैरियर दिखाई देता है। तभी सैमन चो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तभी सैमन चो कहता है मैंने यहाँ पे एक बैरियर लगा के रखा है, अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो तुम्हारी जो बॉडी है उसको फाड़ के रख देंगी ये सारी चीज़ें। अगर तुम्हें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए बच्चे इस दुनिया में, अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, ये मैं तुम्हें पहला लेसन दे रहा हूँ हमारी टीचिंग का। और अपने से कहता है मैंने एग्री नहीं किया तुम्हारा डिसाइपल बनना। तभी इसके पास एक गुड्डा जैसा फेंकता है, वो कहता है तुम्हारे पास कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है क्या। और अपने से कैच करता है, वो सोचता है क्या ये डिमोनिक मोंग है क्या, लेकिन मेरे को इसकी एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। और इसने ऐसा किया तो किया कैसे कि कोई भी एनर्जी लीक ना हो। तब ये जाते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें एडवाइस दे देता हूँ जाते हुए, जो कि हेवनथ एसोसिएशन है, वहाँ पे अगर किसी हायर अपर ने डिसाइड कर दिया तुम्हें मार देना है तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, तुम मारे जाओगे। अगर तुम मेरे डिसाइपल नहीं बनोगे तो तुम मारे जा सकते हो, अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो फिर तुम बच सकते हो। और ऐसा कहते हुए यहाँ से जाने लगता है। तभी अपने आप से भी कुछ सोचता है, वो कहता है इसका डिसाइपल। तभी अपने आप से कहता है ठीक है। तभी ये भी चौंक जाता है, वो कहता है क्या। और तभी अपने आप से कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ये कहता है क्या शर्त है तुम्हारी। तभी अपने आप से कहता है मैं इसे एनर्जी फील नहीं कर सकता हूँ इस डॉल के साथ, क्या तुमने कोई स्पेल इसमें यूज़ किया क्या जिससे ये छुपा देता है एनर्जी को, मेरे को वो सिखाओ उस स्पेल को मतलब। तभी हम देखते हैं ये भी हंसने लग जाता है सैमन जो, और अपने आप से कहता है फिर जाके मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा। तभी ये कहता है क्या, और मुझे लगता है कि मुझे पहले तुम्हें ऐसा दिखानी चाहिए थे अपनी स्पेल वगैरह, तब जाके तुम हमें कन्विंस हो जाते मेरे से और मेरे डिसाइपल बन जाते। तभी ये कहता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और अपने एमसी की तरफ एक मारा जैसी फेंक देता है। वो कहता है इसे पहनो और फिर मैं इस पे कसम खाओ और फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और अपने एमसी कहते क्या कसम। तभी ये कहता है कि मैं मोक ग्योनगुन सन ऑफ मोक ईडान और आपका डिसाइपल बनूंगा, जोक यूंगो गोंग का डिसाइपल, ऐसा कहो। ऐसा कहता है सैमन जो, और जो अपने एमसी भी से दिखता है और पूछता है तो क्या होगा इससे अगर मैं ऐसा करूँगा तो। तभी हम देखते हैं सैमन जो कहता है अगर तुम मेरे को इससे चोट नहीं पहुंचा सकते हो और मैं किसी पे ऐसे पे ट्रस्ट तो कर नहीं सकता हूँ जो कि मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था भी। तभी अपना एमसी पहन लेता है, कहता है ठीक है, और अपने ये भी चमकने लग जाता है, मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है। और अपने एमसी कहते हैं मैं मोक गिनबू जो कि मोक ईडान का बेटा हूँ, मैं आपका डिसाइपल बनता हूँ, जो यूंग वोंग गाइस कुछ ऐसा नाम है, तो हम इसे सैमन जो ही कहेंगे। फिर हमें इसे ब्रेसलेट के बारे में बताया जाता है, इसमें श्रापित वर्ड्स है मतलब, और इस से कोई भी एक बार मतलब कसम खा लेता है तो वो इसे ऑर्डर को ओबे नहीं कर सकता, मतलब डिसओबे नहीं कर सकता है जिसकी इसने कसम खाई है, मतलब जो ये सैमन जो है अब इसके ऑर्डर हो गए वो इसे मानने पड़ेंगे मतलब। और जो ये सैमन जो है हर बारी इसी तरीके का यूज़ करता है जब ये अपना डिसाइपल बनाता है किसको, मतलब अगर किसी पे भरोसा नहीं है इस पे, मतलब इसका किसी पे भी भरोसा नहीं है, तभी ये इस पे बुक फेंक देते हैं अपने एमसी के पास। और हम देखते हैं अपने एमसी कहते हैं सीक्रेट ऑफ द डेड। तभी हम देखते हैं सैमन जो कहता है मैंने इसे खुद लिखा है और ये मेरी लिखी हुई किताब है ये सीक्रेट ऑफ द डेड, और इसमें स्पेल है जो कि तुम जानना चाहते हो, और फिर इसके बाद मेरे को वापस कर दे देना जब तुम मेमोराइज कर लोगे। और अपने आप से कहते क्या तुम बैरियर को नहीं हटाओगे। तब ये कहता है अगर तुम इसमें स्पेल है इस बुक में बैरियर को हटाने की भी, तुम उसमें देख सकते हो, और मैं तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ ये सब करने के लिए, वरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा यहाँ पे 2 घंटे बिताना ऐसे खड़े होते हुए। और हम देखते हैं यहाँ से सैमन चोर चला जाता है हंसते हुए, और अपने आप से सोचता है कि ये मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहा है क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम देखते हैं यहाँ से अजूरो गोस्ट भी आ जाती है, वो कहता है ओ फाइनली वो सैमन यहाँ से चला गया। और अपने आप से भी देखते हैं अजूरो गोस्ट को, और हम देखते हैं जैसे अजूरो गोस्ट पास में आती है तो अपने आप से टच करने लग जाता है। तभी ये भी मतलब डॉज कर लेती है, वो कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी अपने आप से कहता है मैं तो बस चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और तभी ये कहती है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़नी था, तुम ऐसे दिख रही हैं यहाँ वहाँ घूम रहे थे तुम, और तुम ऐसे अपने आप ही जा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है अपने एमसी के ऊपर। वो जो अपने एमसी भी कुछ नहीं कहता है। तभी वो जूडो गोस्ट कहती है मॉडल ये जो ब्रेसलेट है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और तुमने तो ऐसे ही इसकी ओथ ले ली। तभी हम देखते हैं जो कि अपना एमसी होता है, वो कहता है तो मैं इसे जीतने के लिए सब किया है, जो किताब होती है उसको। और जूडो गोस्ट कह देते क्या तुमने इसके लिए एक ऐसी ओथ की ले ली, मतलब कसम खा ली। और तभी अपने एमसी कहता है ये कोई मैटर करता है क्या, और उतार देता है उसको। तभी अर्जुन को उठ कहती है यार ये कैसे किया तुमने। तभी अपने एमसी कहता है तुम्हें अपने असली नाम का यूज़ करना चाहिए जब भी तुम कसम खाते हो, लेकिन मेरा जो असली नाम है वो मोकगुन तो है ही नहीं, और इसलिए इसका कोई भी असर नहीं पड़ा, मतलब कसम का। और जो मेरे फादर है वो भी मोक ईडान तो है ही नहीं। तभी ये कहते हैं तो तुम क्या यहाँ से भागने वाले हो। अपने एमसी कहते नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया अब, और मैं इसका डिसाइबल बनूंगा, फिर से पहन लेता है उसको। तभी हम देखेंगे क्या वो तुम क्या बात कर रहे हो कि तुम हैवनट एसोसिएशन को ज्वाइन करोगे। और हम देखेंगे चौंक जाती है। तो जो अपना एमसी होता है वो भी बड़ी टेंशन में कहता है हाँ मेरा एक मकसद है और मैंने किसी से सुना है। और हम देखेंगे अपनी बातें याद करते हैं फोर्थ के साथ। तभी जो फोर्थ होता है वो उसे बताते हैं, अपने एमसी पूछता है इसे क्या फैंटम स्वॉर्ड क्या हैवनट एसोसिएशन में हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो कि फोर्थ होता है वो कहता है जो कि 6 हेवन है और 8 स्टार है ना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं इस वर्ल्ड में, मूरी वर्ल्ड में। और इन्हें रेफ़र किया जाता है, इन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे होते हैं मूरी में उनको। और जो जिनकी पावर हेवन तक पहुंच जाती है वो है 6 हेवन, मतलब 6 लोग ऐसे हैं जिनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। और जो जिनकी पावर इससे थोड़ी कम रह जाती है वो 8 स्टार है, आप ऐसा समझ लो, मैंने आपको सिंपल बता दिया। और इसलिए उन्हें 8 स्टार कहा जाता है। वो जो फैंटम स्वॉर्ड है वो भी उन्हीं में 8 स्टार में से एक है। ये सब बातें बता रहा होता है फोर्थ अपने एमसी को। और ये भी कहता है जो कि फैंटम स्वॉर्ड है वो 17 साल पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस था, मतलब मूवी में। और ऐसा कहा जाता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट के उनको मारा था। और जो लोगों ने ऐसा कहा था कि जो फैंटम स्वॉर्ड हो सकता है वो या तो रॉयल फैमिली है, मतलब रॉयल पैलेस राजा महाराजा उनसे जुड़ा हो सकता है, या तो वो हेवन अर्थ एसोसिएशन से जुड़ा हो सकता है। और तभी अपना एम भी सोचता है ओ अच्छा, तो जो फैंटम स्वॉर्ड है मैं उससे मिल सकता हूँ अगर मैं हेवन अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता हूँ। और अपना एम सोचता है फिर हेवन अर्थ एसोसिएशन में जाऊँगा तो मैं उससे मिल जाऊँगा। और फिर अपना एम होता है वो कहता है जब वो उस सैमने ने कहा कि मैं उसका डिसाइबल बन जाऊँ, और मैंने सोचा था कि इससे मैं इन्फिल्ट्रेट कर लूँगा हेवन अर्थ एसोसिएशन को अगर मैं उसका डिसाइबल बन जाऊँगा। और हम देखते हैं ऐसे, मतलब शांत सा माहौल होता है। और जो अर्जुन गोस्ट कहती है वो भी सांस लेती है, ऐसे छोड़ती है। वो कहते हैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तभी अपने आप से कहते हैं क्या। और ये कहती है ऐसा लगता है कि जो कोई हमारी किस्मत है वो मिली हुई है, और हमारी फेट है कि हम हेवन अर्थ एसोसिएशन में जाएं जब से हम मिले हुए हैं। और अपने आप से कहते हैं तुम क्या बातें कर रही हो। तभी हम देखते हैं अर्जुन गोस्ट कहती है मॉडल मेरे डिसाइबल बन जाओ तुम। और हम देखते हैं यहाँ पे सन्नाटा सा होता है। और हम देखते हैं अपना एम से भी देख रहा होता है इसे। और अर्जुन गोस्ट कह रही है कि तुम मेरा कर्मा ले लो, और जो तुम मेरा रिवेंज है उससे लो इस हेवन अर्थ एसोसिएशन से, मतलब। और अपने आप से भी शांत खड़ा होता है, हवाएं चल रही होती है सही, बिल्कुल शांति भरी होती है। और अपने आप से सोचता है जब अगर मैं सोचूं तो जब जो अजुर गोस्ट ने जो टारगेट किया था इस हेवन अर्थ एसोसिएशन को वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। और तभी अजुर गोस्ट कहती है रिवेंज। और अपने आप से कहता है क्या तुम्हारा कुछ कनेक्शन है क्या हेवन अर्थ एसोसिएशन से। तो अजुर गोस्ट चुप होती है। और अपने आप से कहता है काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो टाइम है उसने तुम्हारा रिवेंज ले लिया होगा, मतलब गाय जो कि इसका रिवेंज लेना था जुरगोस्ट ने वो मारे जा चुके हो। तभी वो जुरगोस्ट कहती है क्या तुम क्या टाइम का वेट करते हो क्या रिवेंज लेने के लिए, और ये मेरे लिए भी ऐसा सेम है बिल्कुल। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है फिर से। और कहती है मैं उन लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, और जो उनकी ब्लड लाइन है उसको भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, मतलब उसके आगे बच्चे मतलब पोते वगैरह उन सभी को भी। और चाहे कितना भी समय में पास हो जाए पूरे सदियों बीत जाए, मैं तभी भी मेरा जो गुस्सा है वो ख़त्म नहीं होगा जो कि मेरी आत्मा में भर चुका है। और हम देखेंगे आसपास का माहौल फिर से गए जैसे खून भरा हो जाता है। वो जो अपने आप से भी यहाँ पे खून भरे तालाब में आ जाते हैं, वो डूबने लग जाते हैं उसी तालाब में। और अपने आप से भी सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप है, कि ये इल्यूजन है क्या जो कि अजुर गोस्ट ने बनाया है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा डार्क भी है। और अपने आप से ऐसे देख रहा होता है। और अपने आप से सोचता है जो कि इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है वो 100 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो तभी अपने आप से अपने दादा को देखते हैं कि इसे भी अपना बदला लेना है। और अपने आप से सोचता है जो कि अजुर गोस्ट है उसने भी अपनी लाइफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ऐसे व्यतीत किया है कि उसे रिवेंज लेना है। और तभी अपने आप से कहता है अजुर गोस्ट से ठीक है मैं तुम्हारा डिसाइबल बन जाऊँगा। तो अजुर गोस्ट भी चौंक जाती है।
और ऐसे ही शांति पे माहौल हो जाता है ऑकवर्ड सा। जो जीरो गोस्ट होती है वो पहले एक सूटा लगाती है, तब ये कहते हैं फिर ठीक है। और अपना एमसी कहते हैं लेकिन मेरी एक कंडीशन है, पहले एक शर्त है मेरी, और तुम्हें मेरे को बताना पड़ेगा कि तुम रिवेंज क्यों लेना चाहती हो, और अगर मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए तो मेरे को पता तो होना चाहिए ना मैं किसके बारे में क्या कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी। तो जीरो गोस्ट कुछ भी जवाब नहीं देती है, ऐसे देखती रहती है। फिर अजूरो गोस्ट कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ पहले। जो कि हेवन एसोसिएशन है वो 3 डिवीज़न में बंटी हुई है, मतलब इसके 3 डिवीज़न है, 3 टुकड़े हैं मतलब ऐसे। और एक उसमें से मून डिवीज़न भी है, और गाइस अपनी अजूर गोस्ट मतलब मून डिवीज़न से होगी। और अपने से कहते हैं अच्छा क्या तुम उस मून डिवीज़न का पार्ट थी। तभी अजूर गोस्ट भी चुप होती है और अपने से सोचता है मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा बुरा लगता है इसे, और इतना ज़्यादा हेजिटेट कर रही है इसके बारे में बात करने से भी। तभी अपने आप से भी झुक जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम जियोंग है, और ऐसे हाथ मिलाता है और जगह जैसे चाइना में होता है। और अपना एमसी सोचता है मैं इसे समय के साथ जान लूँगा। और अपना एमसी कहता है कि मैं तुम्हारी जो इच्छा है उसको मतलब इनहेरिट करूँगा उसको भी, और तुम्हारी रिवेंज लूँगा मैं। और जो मैं मून डिवीजन है उसकी लेगेसी को भी कैरी करूँगा, उसे आगे बढ़ाऊँगा और आपके डिसाइपल बनते हुए। और हम देखते हैं गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है गाइस। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, और मेरे को लगता है गाइस ये कुछ नया मोड़ देने वाली है, कोई नए ट्विस्ट एंड टर्न होने वाली है गाइस इस स्टोरी में। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।